पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आज हम जानेंगे। क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, 11th 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आता ही रहता है। 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। तो 4 अंतर जानेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगी आगे तक। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, छंद जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमने 2 प्रकार के पढ़े, लेकिन एक प्रकार और होता है उसका छंद का, वो होता है मुक्तक छंद। ठीक है, अब मुक्तक छंद किसे कहते हैं? ऐसा छंद या ऐसी कविताएं जिनमें, ठीक है, जिनको, ठीक है भैया, ना तो उनमें कोई वर्णों के आधार पर लिखी जाती है, ना तो उनमें वर्ण की गिनती होती है, ना मात्राओं की गिनती होती है। यानी जो छंद स्वतंत्र होते हैं वर्णों से और मात्राओं से, उन छंदों को अपन कहते हैं मुक्तक छंद। मुक्त है हर चीज से, ना तो इनमें कोई चीज की पाबंदी नहीं रहेगी, वर्णों की भी, और ना इनमें मात्राओं की पाबंदी रहेगी। ठीक है, हिंदी में जो मुक्त छंद की परंपरा है ना, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। ठीक है, तो हिंदी में मुक्तक छंद की रचना किसने की सबसे पहले? तो वो आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब मुक्तक जो छंद है, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। मुक्तक समझ में आया है? तो मुक्तक छंद जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक है पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, और दूसरा है गेय मुक्तक। अब पाठ्य मुक्तक का मतलब क्या है? पाठ्य मतलब जो पढ़े जाएंगे, जो पढ़े जाएंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे? पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक मतलब पाठ्य मुक्तक क्या जाएंगे? पढ़े जाते हैं। और ये गे मतलब सुर ताल, जिसमें सुर लगाना पड़ता है, मतलब जिनको गाया जाता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? गे मुक्तक। उदाहरण की यदि हम बात करें तो जो बिहारी जी के पद है, बिहारी, कबीर, ठीक है, रहीम, ये क्या है? इनके पद या इनके दोहे ही पाठ्य मुक्तक है। और मीराबाई, कबीर, देखो कबीर जी दो ही तरफ है, कबीर और तुलसी, इनके जो पद है ना वो गाए जाते हैं, इनमें सुर लगाया जाता है, धूम ताल लगाई जाती है। तो ऐसे मुक्तक जिनमें, ठीक है, जिनको गाया जाता है वो गे मुक्तक कहलाते हैं, और जिनको पढ़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं आपके? ठीक है भैया, पाठ्य मुक्तक कहलाते हैं। अब यदि हम अंतर की बात करें तो इनके अंतरों को अपन अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूं यहां पर एक जगह पर। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिख दिया है पाठ्य मुक्तक, दूसरी तरफ लिख दिया है गे मुक्तक। देखो, पाठ्य मुक्तक की हम यदि बात करें तो पाठ्य मुक्तक क्या होते हैं? पढ़े जाते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अपन पाठ्य, आराम से लिखना है बिल्कुल, है ना, मुक्तक पढ़े जाते हैं। और यहां पर बिंदु लिखाएगा आपका गे मुक्तक गाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है, इसमें पाठी में पढ़े जाएंगे, तो पढ़ेंगे तो इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि पढ़ना है, गाने में हमने को सुर ताल धुन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, धुन बिगड़ी तो मतलब गाना बिगड़ा अपना। तो यहां पर अपन बोलेंगे पाठ्य मुक्तक के, इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है।
और यहाँ पर दूसरा जाएगा बिंदु अपना कि ये छंद विधान युक्त रचना होती है। मतलब इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है, छंद विधान युक्त रचना होती है। ये पॉइंट यदि आपसे याद भी नहीं हो रहा है तो आप ऐसा जैसा नहीं हटा के पूरा लिख देना कि इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान रखा जाता है। ओके, 2 बिंदु। तीसरे बिंदु की बात करें तो इसमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है। इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। हो गया। चौथे के यदि बिंदु की बात करें अपन तो इसके जो कवि है पाठ्यमुक्तक के, या फिर अपन इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि बिहारी रहीम देव आदि के दोहे पाठ्यमुक्तक हैं। और यहां पर अपन चौथा बिंदु लिखेंगे था कि तुलसीदास मीराबाई कबीर आदि के दोहे, या आदि के पद लिख सकते हैं अपन, आदि के पद, ठीक है, के मुक्तक है। बस हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ तक अपन अच्छे से बढ़िया से इस 4 बिंदुओं को याद कर लीजिएगा। ये मैंने बता दिया आपको। क्या बताया है कि पाठ्यमुक्तक पढ़े जाएंगे और गीय मुक्तक गाए जाएंगे। इनमें ले धूल तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा तो इसमें रखा जाता है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, तो इसमें संगीतात्मकता की गहन होती है, क्योंकि इसमें धुन ताल चाहिए। बिहारी रहीम देव आदि के दोहे पाठ्यमुक्तक है और इसके गीय मुक्तक है। चलिए, तो यहाँ से अपन इसको इतना कर लेते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।